हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया है। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करना सीखना चाहिए। अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चला गया। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गए। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानी हारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे ले जाना है। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चले जाओ और मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया।
ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ऐ बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बिठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक वह सरदार है और राजा मैं हूं? तो इसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार और सैनिकों को शर्म महसूस हुई। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा वो सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना यह भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी, कोई तो जिद करे मुझसे बात करने की। औरत को चांद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपनी में भी। वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल इस बात से दुखता है। सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर लगती है। आपका मित्र गरीब है या अमीर है ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या आपका साथ छोड़ देता है, सिर्फ यही मायने रखता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख होती है। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। परिवार का महत्व हमें तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। कभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। पैसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला भी है या नहीं। आपकी जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो इसमें जरूर कुदरत का साइन है। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तराशता है उसे खूबी दिखेगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी ही दिखेंगी।
बिजी रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल है, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता था, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत ना मिले वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के भी लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। बदलाव आना तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई भी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं।